बलरामपुर से खबर आ रही है, जहां मतदान के दौरान ईवीएम खराब हो गई है। तो ईवीएम खराब होने की खबरें लगातार आने लगी हैं। ईवीएम में तकनीकी खराबी आने के कारण मतदान रुक गया है और मतदाताओं की भीड़ लग रही है। तो देखिए, मैक्सिमम वोटिंग हो पाए इसके लिए ईवीएम का ठीक होना बहुत जरूरी है। मौके पर अधिकारी और टेक्नीशियन पहुंच गए हैं। ईवीएम को सुधारने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। बलरामपुर से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मतदान के दौरान ईवीएम खराब हो गई है। तकनीकी खराबी आई है कोई ईवीएम में, उसके कारण मतदान रुक गया है। फिलहाल फौरन ही यहाँ पर जो तकनीशियन है वो पहुंच गए हैं। और ये देखिए, ये आपको हम 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम वीवीआईपी जो वोटर्स हैं उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। सबसे पहले डिप्टी सीएम अरुण साव, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, मीनल चौबे जो कि प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी की, मंजूषा भगत, प्रबोध नायक, संजय पांडे, ये तमाम वो वीवीआईपी वोटर्स जिन्होंने सबसे पहले मतदान और फिर उसके बाद जलपान, ये जो कहावत कही जाती है, इस पर भरोसा किया और पहले जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। न्यूज़ 24 भी लगातार आप सभी से अपील कर रहा है कि अगर आपके यहाँ पर वोटिंग हो रही है तो आप भी पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि लोकतंत्र में यह मौका फिर आपको सामान्यतः 5 साल के बाद आकर मिल पाता है। तो 5 साल में जो मौका आया है उसका भरपूर लाभ उठाएं और अपने मताधिकार का प्रयोग करें जाकर। वीवीआईपी वोटर्स की ये तस्वीरें, 6 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर अरुण साव, ओपी चौधरी, मीनल चौबे, मंजूषा भगत, प्रबोध नायक और संजय पांडे ने अपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और एक आम मतदाता की तरह लाइन में लगकर उन्होंने वोट डाले हैं। वापस चर्चा का रुख करते हैं और के.एस. चौहान जी, आप अपना जवाब पूरा कीजिए, उसके बाद अमित के पास में वापस जाऊंगा। पंडित जी, बीच में ये धमतरी में जो खबर आई दुखद, वो हम और हमारी पार्टी की तरफ से हम बहुत ज्यादा एपोलोजाइज करते हैं और परिवार को सुख शांति बरतने की प्रार्थना करते हैं जी। दूसरी, ये जो ईवीएम मशीनें की जो तकनीकी खराब हो रही है तो उसको सुधार भी दिया जाएगा और उसके हिसाब से उस बूथ में थोड़ा सा ज्यादा समय भी दिया जाएगा। तो जनता से अनुरोध है कि आप पैनिक ना हो और प्रशासन और शासन का पूरा साथ दें और ये आपका अधिकार है, ये आपका दायित्व है कि हम इस चीज को, इस प्रक्रिया को पूर्ण करें। मैं रायपुर की भी बात कर रहा हूँ। रायपुर में ऐसा क्या हो गया कि जो आपका करता धरता था उसी को आपने साइडलाइन कर दिया और आप रायपुर बोल रहे हैं। बाकी जगह में, बाकी जो 9 नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, वहां पर तो आपके जो महापौर है वो सभाएं भी ले रहे हैं, वहां पर आपके महापौर जो है वो जा भी रहे और उनके पोस्टर भी लग रहे हैं। आप यहाँ पर क्यों पोस्टर हटा दिए? क्या बात थी? क्या उनकी नेगेटिविटी इतनी ज्यादा बढ़ गई? जी, उनकी नेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इसके कारण आप परिणाम इस समय देख लीजिएगा। उसके बाद और ये सिर्फ यही पर ये ऐसा नहीं है कि इसके कारण ही परिणाम आएगा। परिणाम से सिर्फ एक ही कारण है, सिर्फ एक ही कारण, और वो है रायपुर की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता, तो नगर निगम की जनता और नगरीय निकाय की जनता, पूरे छत्तीसगढ़ की जनता जागरूक है। ठीक, जागरूक होने की वजह से वो ये जानती है कि हमारे शहर का, हमारे ग्राम का, हमारे जगह का विकास कैसा हो, विकास सुलभ कैसे हो और बहुत जल्दी विकास कैसा हो, और हम तुझे वोट लेके आएंगे तब हम एक मुख्यमंत्री भी जवाबदार होगा, एक प्रधानमंत्री भी जवाबदार होगा और एक हमारे शहर का पार्षद भी जवाबदार होगा, हमारा महापौर भी जवाबदार होगा। तो ये जो एक श्रृंखला बनेगी तो उससे हमारे जगह का विकास होगा। यही सबसे मेन कारण है। ठीक है चौहान साहब, वापस लौटेंगे आपके पास। अमित जी, देखिए, इस बार कहावत कही जाती है कि वो दौर दूसरा था, ये दौर दूसरा है। इस बार भ्रष्टाचार पर आपने देखा होगा लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं, तमाम जांच एजेंसियां छापेमारी कर रही हैं और माहौल पूरा बदला सा है। भारतीय जनता पार्टी भी पूरी दमखम के साथ चुनाव में उतरी हुई है। क्या आपको नहीं लगता कि जो आप अब तक परिपाटी एक स्थापित किए हुए थे कम से कम रायपुर में, वो इस बार टूट सकती है? बिल्कुल भी नहीं पवन जी,
क्योंकि लगातार आप देख लीजिए इनका अगर घोषणा पत्र अगर आप उठा लेंगे तो विधानसभा चुनाव इन्होंने मोदी जी की गारंटी पे लड़ा था, और अभी इन्होंने जो घोषणा पत्र लाया है वो अटल विश्वास पत्र के नाम पे लाया है। तो क्या छत्तीसगढ़ में इनके पास कोई ऐसा सशक्त नेतृत्व नहीं है, या इन्होंने पिछले 13 महीनों में ये ऐसा काम को कोई काम नहीं समझते जिस काम के बल पे चुनाव लड़े? और लगातार मेरे काबिल मित्र कह रहे थे पूर्व महापौर जी इन्हें दिख नहीं रहे हैं, तो मैं उन्हें बता दूं, मेरे काबिल मित्र को मैं बताना चाहता हूं कि वो पार्षद चुनाव लड़ रहे हैं और अपने चुनाव में व्यस्त हैं। सिर्फ 10 दिनों का समय मिला था सभी लोगों को, और हाँ उनकी धर्म पत्नी जो है आदरणीय हमारी भाभी जी, वो भी चुनाव लड़ रही है। तो निश्चित तौर पे ये कहना कि पार्टी महत्व नहीं दे रही है, तो पार्टी अगर महत्व नहीं देती तो पार्टी टिकट नहीं देती, और वो अपने चुनाव में व्यस्त है। और मुझे लगता है कि अगर इतनी बेताबी भाजपा के नेताओं से उनसे मिलने की है तो निश्चित तौर पे आज मतदान होने के बाद मैं स्वयं उनको मिलवा दूंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि या छत्तीसगढ़ में कहावत है पवन जी कि आप जैसे उन्होंने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार होगी, तो डबल इंजन में ही लोगों को इतना ट्रबल है कि 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिल नहीं रहा है। जो वादे पूर्व इन्होंने किए थे उसे फुलफिल नहीं किए। अब मैं उसमें नहीं जाना चाहता कि इन्होंने क्या क्या वादे किए थे और क्या नहीं किया, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से ये झूठ बोल के तो आ गए हैं, लेकिन बीजेपी का एक काम होता है नैरेटिव सेट करना, भ्रम फैलाना, और उसमें वो लग गए हैं कि आज वो पूर्व महापौर नहीं है। अरे लोकतंत्र का उत्सव है साहब, आप ज्वलंत मुद्दों पे बात करिए ना। रायपुर को कैसे, आपकी प्लानिंग क्या है, सशक्त कैसे बनाएंगे, समृद्ध कैसे होगा हमारा शहर, कैसे हमारा शहर क्लीन होगा, ग्रीन होगा, हम उस पर बात करें कि लोगों को मूलभूत सुविधाएं हम कैसे देंगे। अभी थोड़े दिन पहले जब चुनाव के पूर्व, अभी आपने कहा कि एजेंसीज आ गई हैं, निश्चित तौर पे इन्होंने कहा था हम प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराएंगे और जनता को अधिकार देंगे, लेकिन लगातार 1.5-2 महीना इन्होंने चुनाव को आगे बढ़ाया। और जब फिर ईडी यहां पर आई तो हमने पहले ही आप लोगों के चैनल में कह दिया था कि अब चुनाव बहुत करीब है। मतलब लोकसभा चुनाव के पूर्व ईडी आती है, विधानसभा चुनाव के पूर्व ईडी आती है, और जब इन्होंने डेट डिक्लेयर नहीं किया था और ईडी आई तो अब समझ में आ गया कि अब नगरीय निकाय चुनाव भी होने वाला है। और जिस प्रकार से मैं कहना चाहता हूं कि जनता बहुत समझदार है, जनता को पता है कि उन्हें कौन मूलभूत सुविधाएं प्रदान कर सकता है, किसकी योजनाएं अच्छी होती हैं, कौन काम करने में विश्वास करता है, और कौन। ठीक है अमित जी, लेकिन मैं के एस चौहान जी के पास जाऊं उससे पहले मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। आप कहते हैं कि जैसे ही चुनाव आते हैं एजेंसियां सक्रिय हो जाती हैं, इसीलिए तो इनकी पार्टी के सर्वोच्च नेता कह रहे हैं कि एक देश एक चुनाव हो जाए, सारे चुनाव 100 दिन में निपटा दो। तो कम से कम आपको फिर ये आरोप लगाने का मौका भी नहीं मिलेगा इस पर, तो कम से कम इसी पॉइंट पर आकर आपको एक देश एक चुनाव के बारे में सोचना चाहिए। आप खैर वापस लौटेंगे, आपके पास एक खबर बड़ी आ रही है वो दर्शकों को दे दें, उसके बाद मैं चौहान साहब आपका रुख करूंगा। जगदलपुर में कांग्रेस के प्रत्याशी मलकीत सिंह गैदू ने अपने परिवार के साथ मतदान किया है, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और अपनी जीत का दावा किया है। आपके अपने चैनल न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर सबसे पहले आपको हर बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जो वोटिंग जारी है उसमें आपको हम ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये देखिए वोट डालने के बाद मलकीत जी, और ये देखिए ये पुरंदर मिश्रा, तो ये जो लगातार वीवीआईपी वोटर्स अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं उनकी तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। अपनी जीत का दावा भी किया है मलकीत जी ने, आइए आपको सुनाते हैं इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है। सिंह गैदू अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचे, इनसे बात करते हैं कि सर क्या लग रहा है, भाजपा कांग्रेस आप एकदम दावेदार के रूप में काफी दमखम से पेश आ रहे हैं। कहीं नहीं है, भाजपा कांग्रेस को भरपूर समर्थन मिल रहा है, पूरे वोट मिल रहे हैं, अब बिल्कुल आश्वस्त हो कि कांग्रेस जीत रही है। मुद्दे तो आप लोगों के सामने ही हैं, किस प्रकार से धूल भय मुक्त है अपना हमारा शहर है, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, नाली पानी बिजली सबकी व्यवस्था नहीं है। इन सब व्यवस्थाओं को लेकर हम जनता के बीच में दलपत सागर को बहुत अच्छा सुंदर बनाएंगे, इसकी पूरी अच्छे से प्लानिंग करेंगे और अच्छा काम होगा। क्या उम्मीद है, कितना से लीड कर रहे हैं? अब लीड देखिए कितना है, जनता का सपोर्ट बिल्कुल हमको आशीर्वाद मिल रहा है, अधिक से अधिक वोटों जीतेंगे हम। ठीक, क्या लग रहा है पापा जीत रहे हैं? जी बिल्कुल जीत रहे हैं पापा, है ना, सबका साथ मिल रहा है, सबका सपोर्ट मिल रहा है और बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। तो मतलब उम्मीद है कि आज जो है ईवीएम में आशीर्वाद कैद हो रहा है तो इनके पक्ष में होगा। बिल्कुल बिल्कुल होगा और भारी मतों से विजयी होंगे। मलकीत सिंह गैदू जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। हालांकि उन्होंने ये दावा किया है कि हम जीत रहे हैं और जीत कर आ रहे हैं, और नगर निगम क्षेत्र में जो विकास के दावे हैं, जो धूल मुक्त दलपत सागर, पानी नाली की, ये सभी जो है मुद्दों पर
आज जो है चुनाव जो है वोट करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। और देखने वाली बात होगी कि जब 15 तारीख को जब काउंटिंग होगा तो किसके दावे कितने साबित होते हैं, किसके दावे खोखले साबित होते हैं और कौन जीतता है, किसके सर पे ताज सजता है। कैमरा राजस्थान आशुतोष तिवारी, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश।